देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा तो वो कल क़यामत के दिन भी उन्हीं के साथ होगा। यानी जिस अब ये मनाना अंग्रेज़ों का तरीक़ा है। अब एक मुसलमान नाम रखकर उसका नाम अब्दुल्ला है, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ों वाला काम करे तो मालूम ये हुआ क़यामत के दिन भी इसका हश्र अंग्रेज़ों के साथ होगा। होली थी गैर मुस्लिमों की, तो एक बुज़ुर्ग आदमी एक रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक गधा खड़ा हुआ था। गधा बुजुर्ग ने देखा, तो सब एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। होली का दिन था। अब गधा जो था ना, गधे पे किसी ने रंग नहीं डाला, गधा खड़ा हुआ था। तो वो बुजुर्ग पान खा रहे थे, पान। अब उन्होंने कहा, अरे गधे, सब एक दूसरे पे होली डाल रहे ना, क्योंकि तो मुसलमान थे कि सब एक दूसरे पे होली डाल रहे ना, तेरे ऊपर किसी ने डाला, चलो मैं तेरे ऊपर पान का पीप थूक कर तुझे रंग देता हूँ। तो इन्होंने बुजुर्ग ने कहा, पान खा रहे थे तो पान उसके ऊपर थूक दिया, गधा लाल हो गया। अब वो इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जो बुज़ुर्ग हैं वो अज़ाब में मुब्तला हैं, अज़ाब में मुब्तला। वो हैरान हो गए। तो ख्वाब देखने वालों ने पूछा, भाई ये क्या मामला, आप तो बुज़ुर्ग थे, आप तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, पहुँची हस्ती थी, आपको क्या हुआ? तो उन्होंने जब इस वाक़े को फरमाया, इस वाक़े को बयान किया कि मैं होली के दिन मैंने गधे पर इसलिए थूका कि गधे को किसी ने रंग नहीं किया ना, चलो मैं तुझे रंग देता हूँ। जब मैंने गधे को रंगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने होली के दिन गैरों की मुशाबहत इख्तियार की, गधे को रंग करा, गधे पर थूका इसलिए कि उसका रंग भी लाल हो जाए। तो आज इसकी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अज़ाब में मुब्तला कर दिया है। तो गैरों की मुशाबहत, और जो आदमी पूरा ही रंग गया है, इन्होंने सिर्फ एक अमल किया, और जो आदमी हर साल हैप्पी बर्थडे हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है हर साल, तो उसका क्या होगा? इसी तरह हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब ने अपनी किताब में फरमाया कि दो आदमी जा रहे थे, तो वो ऐसे रास्ते से जा रहे थे कि वहाँ गैर मुस्लिमों ने मंदिर बनाई हुई थी और एक मूर्ति रखी हुई थी, मूर्ति। तो जो मूर्ति रखी हुई थी ना, तो उनका अक़ीदा यह था कि जो भी यहाँ से जाएगा हमारे मूर्ति पर कुछ ना कुछ चढ़ा कर जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा, और खाली हाथ जाएगा तो उसके हाथ में तलवार थी कि उसको कत्ल कर देते। तो उनमें से एक आदमी था, उसने कहा, भाई मुझे तो कुछ चढ़ाना नहीं है तुम्हारी मूर्ति पर, मुझे कुछ नहीं चढ़ाना, चाहे मुझे कत्ल कर दो। कहा ठीक है। तो उस आदमी को लाया, उसकी गर्दन उड़ा दी, कत्ल कर दिया। अब जो दूसरा आदमी था वो घबरा गया, यार मैं भी कत्ल ना जाऊँ। तो उसने कहा कि भाई कुछ तो भी चढ़ाओ, चाहे कुछ भी चढ़ाओ। उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या चढ़ाऊँ मूर्ति पर? उन्होंने कहा कि चाहे एक मक्खी चढ़ाओ। तो एक मक्खी उड़ रही थी, उसने मक्खी को पकड़ा और मक्खी को पकड़ कर मारा, मक्खी चढ़ा दी। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब जब वो तो कत्ल हो गया, अब इसने मक्खी चढ़ा दी, ये चला गया, इसको छोड़ दिया। चंद दिन के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि जिसको कत्ल किया उन्हें जन्नत में है, और जिसने मक्खी चढ़ाई इधर जहन्नुम में है। तो पूछा, तो उसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला को मेरी वो अदा इतनी पसंद आई, मैंने मना किया मैं कुछ भी नहीं चढ़ाऊँगा, तो मेरा ना चढ़ाना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उस अमल की बिना पर मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। और ये आदमी मुसलमान है, लेकिन सिर्फ एक मक्खी चढ़ाने पर, एक मक्खी चढ़ाई मूर्ति के ऊपर, तो मक्खी चढ़ाने की वजह से जहन्नुम में चला गया। तो जिसकी पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ों के मुताबिक गुजर रही है,